कैसे हो आप? मैं रवि सर सनग्लास बत्तार में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नए सवाल नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात हो रही है। इस बार नए सवाल को नए ट्रिक के साथ जो कुछ समय में कुछ ही सेकंड में आप हल कर पाओ, जो एग्जाम में काम आए। इस प्रकार के सवाल ट्रिक के माध्यम से सीखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नए सवाल की ओर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी अच्छे होंगे। आज मैं सभी विद्यार्थियों को एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है साधारण ब्याज। दोस्तों, साधारण ब्याज में हमको एक मूलधन होता है। जो आप इसके सवाल के पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाता हूँ कि आपको सवाल को कैसे हल करना होता है। जब मूलधन पूछता है तो ब्याज कैसे निकालना होता है, या ब्याज देता है तो मिश्र धन कैसे होता है। इस प्रकार की जानकारी पहले आपको बेसिक समझाता हूँ। तो दोस्तों, साधारण ब्याज में हमें पहले मूलधन मिलता है, दर होता है, समय होता है और दोस्तों क्या होता है? ब्याज। ये चार ब्लॉक्स होते हैं जिसमें तीन हमें देते हैं और चौथा पूछता है। ये सवाल साधारण ब्याज में है, लेकिन इसको हल करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसका नाम है मूलधन गुणित ब्याज। अगर आपको साधारण ब्याज निकालना हो तो आपको लिखना पड़ेगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में दोस्तों 100। ये किस लिए? ये साधारण ब्याज निकालने के लिए। अगर जब भी ब्याज पूछता है तो आपको यहाँ पर साधारण ब्याज निकालने का ये, क्योंकि आपके पास मूलधन होगा, दर होगा, समय होगा और बटे में 100। यही दर का जो लगाते हैं हम यहाँ दर पे प्रतिशत, वही हट यहाँ बटे आता है, वही प्रतिशत है। डबल प्रतिशत आपको लगाने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब सवाल में मिश्र धन पूछता है तो हमको क्या करना था? तो दोस्तों, जब भी मूलधन के साथ अगर ब्याज जुड़ता है, मूलधन के साथ अगर ब्याज जुड़ता है तो आपका मिश्र धन बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? मिश्र धन। क्या बन जाता है आपका? मिश्र धन। लेकिन जब मान लो कि ब्याज और मिश्र धन दिया और मूलधन पूछा तो दोस्तों आप आगे पीछे करोगे कैसे? अगर आप मिश्र धन से माइनस ब्याज करते हो तो क्या मिल जाएगा? आपका मूलधन। आपका मूलधन आ जाएगा। अगर आप मूलधन और मिश्र धन को घटाओ तो क्या मिल जाएगा? ब्याज। ये छोटी बेसिक आपको याद होना चाहिए। अब अगर मिश्र धन से अगर मूलधन को घटाओगे आप तो आपको दोस्तों क्या मिल जाएगा? ब्याज। ठीक है दोस्तों, जब भी सवाल बोलता है कितना मिश्र धन देना है तो आपको याद रखना उसमें मूलधन प्लस ब्याज का मिश्र धन देना है। मान लो सवाल में ब्याज दिया हुआ है और आपने ब्याज निकाल लिया और मिश्र धन दिया हुआ, तो उस टाइम पे आप दोनों को घटाकर मूलधन निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी बच्चों में मूलधन न देके सवाल को बोलता हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। उस टाइम हमको क्या करना चाहिए दोस्तों? उसके लिए ट्रिक क्या है? आप हमेशा मूलधन जो होता है ना वो हमेशा 100 के बराबर होता है। जो मूलधन आपका ना वो 100 के बराबर होता है। क्या होता है मूलधन आपका? ये मूलधन होता है हमेशा 100 के बराबर होता है। इसकी वैल्यू होती है x। कब? जब आपको मिश्र धन पूछता है कितना मिश्र धन हो जाएगा, तब बोल रहा हूं मैं। ये ट्रिक लगाना, मिश्र धन निकालना था तब हमें क्या निकालना था? मिश्र धन। हमें जब मिश्र धन निकालना होता दोस्तों तो ये ट्रिक लगानी पड़ेगी। ये छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, अच्छे से याद रख लेना इस ट्रिक को। जब प्रश्न बोलता है कि जैसे ये प्रश्न दिया 500 रुपए का 4% ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मिश्र धन हो जाएगा, ऐसा पूछ लेता। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे? ये वाला ट्रिक लगाना पड़ेगा। 100 बराबर x, मतलब 100 आपका क्या होगा? मूलधन। तो जो सवाल में मूलधन देगा वो 100 के बराबर। मिश्र धन में क्या होगा? तो आपको 100 प्लस दर गुणित समय बराबर जो वैल्यू दी वो रखना आपको। ठीक है, 100 प्लस दर गुणित समय, यानी दर और समय का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो उसको 100 में प्लस कर दोगे तो आप मिश्र धन में कन्वर्ट कर सकते हो सवाल को। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? ठीक है दोस्तों, अब अगर सवाल में जो पूछे मूलधन देता है, दर, समय कुछ भी पूछेगा, आप इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हो। अगर सवाल में मिश्र धन देता है दोस्तों तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जो आपके सामने जो सवाल है इस सवाल को हल करते हुए आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे इसमें क्या आएगा। दोस्तों, पहला सवाल है आपके सामने कि 500 रुपए का
प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें क्या पूछा है, साधारण ब्याज। हमने साधारण ब्याज में आपको बता दें क्या फॉर्मूला लगेगा, आपको लिखना है यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 100। क्या आएगा बटे में, क्या आएगा दोस्तों 100। आपके पास मूलधन कितना है तो 500, इसके नीचे लिखा अपना 500। कितना दर आपके पास, दर 4। कितना समय है 2 वर्ष, बटे में क्या रहेगा यहाँ पर 100। क्या निकलेगा, आपको निकलेगा यहाँ पर साधारण ब्याज। ये दोस्तों आप 2 शून्य से 2 शून्य को काट दिया, 5 का पारा 4 बार बोला 20 का पारा 2 बार बोला, कितना दोस्तों 40 रुपये आपका क्या है ब्याज। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, बी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को आपको हल करना है। कभी कभी वर्ष महीने में आ जाता है, वो भी समझाता हूं मैं आपको कि महीने में आना क्या करना था। जब भी सवाल में अगर आपको मासिक वाला बोला तो मासिक, तो दोस्तों आपको 1/12 लिखना है। मासिक बढ़ाता है तो आपको यहाँ पे 1/12 लिखना है। अगर यहाँ पर आपका त्रैमासिक है तो ये त्रैमासिक में 3/12, ये भी लिख सकते हो, या दोस्तों इसको काट के 1/4 भी कर सकते हो। इसको 3 के पार्ट से काटोगे तो ये भी आपका 1/4 भी हो सकता है। इसके बाद 6 माही, भी लिख सकते हो आप, या फिर अर्धवार्षिक लिख सकते हो, दोनों वन में ये आएगा। 6 माह में 6/12, इसको भी काटोगे 6 के 5 6 6 दूनी 12 में 1/2, ये भी लिख सकते हो। कहां पर आपने यहां लिखना है जब माह का प्रश्न आता है वर्ष में। ठीक है दोस्तों, और जब अगर वार्षिक आ जाए सवाल में तो आप 12 माह या फिर 1 वर्ष लिख सकते हो दोस्तों, क्योंकि सवाल में कभी कभी यहाँ पर बोल सकते हैं वार्षिक में साधारण ब्याज क्या होगा, तब को डायरेक्ट बात या तो 1 वर्ष लिख सकते हैं फिर 12 माह। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सवाल भी आप हल कर सकते हो। कभी कभी मासिक, त्रैमासिक, 6 माही या वार्षिक सवाल आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, 1200 रुपए पर मासिक साधारण ब्याज 8 रुपए है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। मासिक शब्द आ गया, आपको 1/12 लिखना दोस्तों, और साधारण ब्याज 8 रुपए दिया है तो मूलधन कितना आपका 12। इसमें फार्मूला क्या लगेगा आपका, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। इस बार आपको साधारण ब्याज दिया हुआ कितना 8 रुपए, यहाँ पर 8 रुपए, मूलधन आपका 1200 रुपये। दर आपको निकालने को यहाँ बोला क्या दर है, तो आप दर के जरिए इसका पता लिख सकते हो। समय कितना लिया दोस्तों, वो लिखा मासिक मतलब 1/12, इस लाइन के नीचे ही 12 आएगा और गुणित में क्या है दोस्तों 100। 2 शून्य से 2 शून्य, 12 से 12, दर कितने हो गए आपके, दर हो गए दोस्तों 8%। देखा दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से सवाल आप कितने जल्दी हल कर पा रहे हो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका पहला। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, 4% त्रैमासिक ब्याज की दर से 500 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। हमें त्रैमासिक भी दिया हुआ है और 2 वर्ष दिया है, इस सवाल को कैसे करें, पहली दिक्कत तो ये। तो दोस्तों भले वो सवाल में कितने भी वर्ष थे, अगर मासिक, 6 माह, त्रैमासिक ऐसे अगर शब्द आते हैं तो डरने की बात नहीं है। इस सवाल को भी ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। आपको पता है त्रैमासिक, देखो दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर समय आपका जो भी है, त्रैमासिक आपका कितना है 3/12 यही है।
दर कितनी है, दर आपकी है इधर 4, दर कितनी दोस्तों लिखना 4, ऐसे लिख देना, ऐसे लिखने से फायदा होगा। 4 दर आपकी, बड़े लिख सकता हूँ मैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर आपको देख लिया 4 और ये है 3/12, 3/12। इसको काटते हैं दोस्तों, तो काटा हमने 1/4 आ गया। अब इस 4 को हटाने के लिए मुझे कितना का मल्टीप्लाई करोगे 4 हट जाएगा। तो आप लोगों को पता है 4 को हटाने के लिए मैं कितने का मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर 4 का, भाई 4 से 4 कट जाएगा। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकता हूँ तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर सकता हूँ मैं। ये करना है आपको, इतने भी बड़े इसमें सवाल में आएगा तो आप ऐसे करो, ठीक है क्या करो, यहाँ समय यहाँ दर लिख देगा, जितना इसको हटाने यहाँ जितनी संख्या ना उसका ऐसे संख्या सेम टू सेम पढ़ी दो। अगर यहाँ 5 था तो 5 लिखो, 3 हो 3 लिखो, 8 हो 8 लिखो, और जो संख्या यहाँ लिखोगे ना उसी में दर में भी मल्टीप्लाई करना, उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, शून्य इससे कटा देगा और ये कितना हो गया 16, यानी 1 वर्ष का जो ब्याज है आपका वो 16 रुपए है। तो दोस्तों पूछा कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का, 1 वर्ष में 16 मिलेगा, 2 वर्ष में कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 32 रुपए। भले तो आपका मूलधन कितना है, मूलधन आपका 500, कितना ब्याज होगा, आप चाहो तो वो अपने हिसाब से वो तरीका जो है वो भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वर्ष में आपका 32 हो गया, बटे में आप लिख सकते हो यहाँ पर 100, या फिर यहाँ पर 16 भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, 16 गुणित ये फार्मूला, मतलब ये दर हो गया आपकी, ये दर हो गई, ये दर, इसको बोलते दर। आप फार्मूला लिखना चाहते हो फार्मूला लिखा तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आपका साधारण ब्याज, आपका मूलधन गुणित दर गुणित समय, ठीक है दोस्तों, बटे में आपका आ जाएगा 100। आपका मूलधन कितना है, आपका मूलधन है 500 रुपए, अभी को 500, दर कितना है, तो 1 वर्ष की दर है आपकी कितना हो गया 16%, अभी जो है 16%। कितना वर्ष से पूछा, 2 वर्ष, बटे में 2 शून्य से, देखो दोस्तों 16 पंजे 80, 80 का 2 गुना 160 रुपए, क्या हो गया आपका ब्याज, तो ये साधारण ब्याज पूछ रहा था, ये ब्याज आ गया। देखा दोस्तों, इस सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से आपको हल करना है। फिर समझा रहा हूं, जो दिया है उसको काट लेना है, नीचे जो भी आएगा उसका संख्या मल्टीप्लाई करना, और जो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे वो दर में भी कर देना, तो आपका उत्तर आ जाएगा। आपको अगला सवाल दिख रहा होगा, और आपने बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे दोस्तों ने इसका आंसर ला दिया। देखिए सवाल का आंसर क्या था, वही मैंने क्या बोला, समय देखो आपका 6 भाग करना, 6 भाग करना मैंने बताया कितना हुआ 6/12, अब गुना 6/12, देखिए कितना आपका दर है, कानून यहाँ पर 10, ठीक है दोस्तों, आपने इसको काटा 1/2, और मैंने वही बोला था जो नीचे आया उसका मल्टीप्लाई कर दो, आपने इसमें मल्टीप्लाई करा कितने का 2 का, कितने का 2 का, बस 2 गुना इसमें कर दो, कितना आ गया आपका दर अभी 20%। एक वर्ष का ब्याज जो है, 1 वर्ष का जो दर आपका 1 वर्ष का ब्याज है वो है 20%। तो इसने पूछा 1 वर्ष में अगर 20 कमा रहा है तो इसका आधा करेंगे कितना जाएगा, कितना हो जाएगा ना, आपको याद हो गया, आपका कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको डायरेक्ट में करोगे तो भी मिल जाएगा उसका उत्तर, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार फिर सुन रहा है, आपको बताता हूं मैं, मूलधन कितना आप देख सकते हो यहाँ पर, मूलधन 1 वर्ष में आपका इतना आ रहा है, आधा, अगर आधा भाग करने जाओगे 1/6, 1/2 कर 1/2 बटे अगर भाग करोगे तो 10, टोटल कितना होगा 1.5 भागा, ये 30% हो गया। आप ये भी लिखो तो उत्तर आ जाएगा, ये तो मैं बता रहा हूं। आपका साधारण ब्याज देख दो, साधारण ब्याज आपका मूलधन गुणित दर गुणित समय, बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 100, ठीक है दोस्तों। मूलधन कितना आपका 200 रुपये मूलधन है, आप 200 लिख दो। दर, तो आपको पता है 1 वर्ष की दर आपकी 20 है, अब 20 लिखो कोई दिक्कत नहीं, 1 वर्ष लिखो। आपको 1.5 करना है, 2 और 3, 3/2, और ये कितना जाएगा यहाँ पर 100, ध्यान लिख दो ना, 2 एकम 2 और 1 3। अब इसको देखो 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, इसको 10 से काट दो, कितना आएगा
30 60, तो ये होगा 30 और कितना बचा होगा 2, कितना है दोस्तों 60, कितना है 60 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, माध्यम से कोई दिक्कत तो नहीं है कि आपको इस सवाल को इस प्रकार से हल करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, राम ने 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1500 रुपये उधार लिया, तो 2 वर्ष 74 दिन के बाद उसे कितने रुपए वापस करना चाहिए। तो दोस्तों वापस करना चाहिए दो प्रकार होते हैं, या उसको मूलधन प्लस ब्याज करके देना है, या मान उसको ब्याज ही देना है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें ऑप्शन के ऊपर पता चलेगा कि हमें उसको देना क्या है। और हमें ये पता है कि हमारा जो मूलधन है वो दोस्तों 1500 रुपये है। और आपको पता चलेगा ऑप्शन 1500 के आसपास भी है और 1500 के ऊपर भी है, यानी उसको ब्याज नहीं, मूलधन प्लस ब्याज, यानी उसको मिश्र धन से देना आप लोगों को। तो दोस्तों हम सवाल तो हल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष लिखा है, दिक्कत आ रही 73 दिन। तो दोस्तों मतलब एक दिन के उसको ब्याज चाहिए। तो आपको पता होगा, या तो आप 2 वर्ष को भी दिन में कन्वर्ट कर लो, 365 का गुणा करके 2 में करके आप 73 दिन जोड़ लो, या इस ट्रिक के माध्यम से इसको आप हल करो। आपको पहले लिखना है क्या, फार्मूला क्या था आपका फार्मूला, आपको पता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में दोस्तों क्या आ गया 100। आपको ये भी पता है कि आपके पास साधारण ब्याज निकालना बोल रहे, साधारण ब्याज निकाल के मूलधन जोड़ दिया, ये साधारण ब्याज। मूलधन हमें पता है 1500 रुपए दिए हैं, दर भी हमें पता है, लेकिन दिक्कत आ रही है समय की। यह लिखे क्या, देखो दोस्तों इस ट्रिक से कितने वर्ष दे रहा हूं, ये 2 वर्ष, कितने दिन 73 दिन, और बड़ा लिखे, बिल्कुल बड़ा लिखेंगे। देखो ये 2 वर्ष, ये 73 दिन, पूरे साल में दिन कितने होते हैं 365 दिन, कितने 365 दिन। और दोस्तों आप 365 को काट सकते किसी पारे से 73। देखो जो भी अगर मान लो कभी कभी 146 भी हो सकता हो, तो आप 73 के पारे, उस पारे से 365, अगर दिन में जितने भी बार पूछे, 3 का आपको कभी बार, तब 73 के पारे में काटे। कितनी बार काटे दोस्तों, कितनी बार 5 बार, यानी 1 और ये 5, 73 कम 73 पंजे 365। आप गुणा कर सकते हो इसका, 5 गुणा से क्या 5 में 10, 10 और 1 11, अब इसको 11 बटे कितना 5। अब दोस्तों आपको उसको काटो 2 शून्य से 2 शून्य, 5 के पारे में ये 3 बार। देखो दोस्तों आपको पता है इनका गुणा करेंगे तो ये 36 11, और मैंने 11 की सिखाई थी 6 यानी 2 3 यार, और दोनों को जोड़ लो कितना 9, मतलब आपका साधारण ब्याज कितना आ गया 396। मूलधन था कितना, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन आपका 1500 रुपये, 396 को जोड़ दो 1896 रुपये इसको वापस करना है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला है दोस्तों। देखा दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से आपको हल करना है। यहाँ 2 वर्ष थे 3 वर्ष थे, आप ऐसे रख के इसको काट सकते हो और इस ट्रिक से हल कर सकते हो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, 12% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्षों में 400 रुपये हो जाएगा। आ गया ना 400 रुपये हो जाएगा, तो समझ आ रहा है आपको, शुरू स्टार्टिंग में समझाया था आपको क्या हो जाए, जैसे हो जाएगा मतलब आपको मिश्र धन निकालने को बोलेगा, मिश्र धन दिया हुआ है मूलधन निकालने को बोलेगा, और इसने मिश्र धन दिया कितना 400।
पूछा क्या, धन यानी मूलधन। ठीक, आपको याद है क्या है, आपको लिखना है 100 बराबर, आपका मूलधन पता नहीं। और मैंने ये बोला था यहाँ पर इन दोनों गुणा 5 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 5 में कितना 60, 60 100 में जोड़ लो कितना 160 बराबर कितना दिया इसने मिश्रधन, ये दिया आपको कितना 400। ये भी मैं लिख देता हूं हम लोगों को, ये कैसे आए 160 है तो 100 प्लस दर गुणित समय। 100 तो आपका दोस्तों ऐसे रहेगा प्लस ये दर आपकी कितनी है 12 और 5 कितना हुआ 60 और ये 100, इनको जोड़ो कितना 160, ये यहाँ लीजिए आया दोस्तों, ऐसे हल करना है। आप इसको काटोगे दोस्तों आप तो 1 शून्य से ये 1 शून्य कट जाएगा, 4 की पहाड़ी में 10 बार और 4 की पहाड़ी में 4 बार और 4 की पहाड़ी में कितनी बार 25, बचा कितना 25 गुणित 10 कितना आ गया 250 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका आ गया बी। देखा दोस्तों, जब भी सवाल में मिश्रण देता आपको कि मिश्रधन ये हो जाता है और मूलधन निकालना होता है दोस्तों, तो इस ट्रिक के माध्यम से इसको आप निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगले टाइम में हमारे पास गुणे पर आधारित प्रश्न होते हैं। गुणे कभी कभी प्रश्न में एक बार गुना पूछा जाता है और कभी कभी 2 प्रकार के गुणे पूछ जाते हैं। तो पहले एक गुना पूछा तो सवाल कैसे सवाल करेंगे, एक गुणे में या तो दर पूछेगा या समय। जब भी सवाल में एक गुना आएगा या तो समय पूछेगा या दर, लेकिन जब 2 गुना आएगा ना उसमें आपको समय पूछता होगा। तो पहले सवाल कौन करेंगे, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। यानी उसने इसमें पूछा क्या दोस्तों दर, क्या बोला था मैंने अभी, एक गुने में यहाँ एक ही बार लिखा गुना, ये एक मतलब ऐसे 2 बार गुना आएगा, कभी कभी एक बार गुना आता है तो उसमें सिर्फ दर या समय पूछता है, तो इसमें क्या बोला दर। तो इसी ट्रिक के माध्यम से दोनों सवाल को हल करना, एक ही ट्रिक रहेगी इसमें। क्या करना है, 7 गुना का होगा जब आपके पास 1 रुपया होगा और आपने किसी को दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों का देखो दोस्तों अंतर कितना आया, इन दोनों का अंतर कितना आया 6। तो 6 के बटे में जितना भी समय या दर दिया हो, जितना भी समय या दर दिया हो उसको बटे में लिखना आपको यहाँ पर 3 और गुणे में लिखना आपको 100। तो दोस्तों काट लो आप, 3 के पहाड़े में कितनी बार है 2 बार, कितना आएगा 200%। इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सी। ठीक दोस्तों, जब एक गुना होगा यहाँ वर्ष दे सकता है या प्रतिशत दे सकता है, उसको सिर्फ बटे लिखना है आपको। तो ये सवाल हो गया। जैसे अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। देखो दोस्तों इसके ऊपर 3 वर्ष आया था, तो यहाँ देखो दोस्तों क्या है 5% पूछा क्या इसमें समय, और मैंने आपको बोला कितना गुना हुआ 3। जब आपके पास 1 था उसका 3 गुना हुआ, कितने का अंतर दोस्तों इन दोनों में 2 होगा, बटे में कितना 5 गुणित में 100, 5 के पहाड़े में कितनी बार दोस्तों 20 बार, यानी कितना आएगा 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों आपका डी। देखा दोस्तों, जब सवाल में एक बार गुना दिया जाएगा तो आपकी जो वर्ष है या जो प्रतिशत है वो इसके बटे में लिखना और ऊपर 100 लिखना, इस तरीके के माध्यम से इनको हल करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, कोई धन 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो वही धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। यानी इस प्रश्न में कितना गुना है दोस्तों 2, यानी टाइप चेंज हो चुकी है। पहले टाइप में 1 गुना था, जब 2 गुना आ जाए तो हमें इस ट्रिक के माध्यम से पूरे सवाल हल करने हैं। 2 गुना, जैसे यहाँ 2 गुना तो यहाँ पर 4 गुना, मतलब गुना 2 बार आ जाए, एक ही लाइन में 2 गुना जाता है। हमें पता है कि 2 गुना कब होगा, जब हम किसी व्यक्ति को 1 रुपया देंगे उसका 2 गुना करना है। कितने का अंतर आएगा दोनों के बीच में 1 का। 1 रुपये कमाने हमें कितना वर्ष लग रहा है तो 7 वर्ष लग रहा है।
₹1 कमाने में हमको कितना वर्ष लग रहा है दोस्तों? 7 वर्ष लग रहा है। तो उस बंदे ने पूछा कितना? 4 गुना। वो सारे बच्चे यहाँ से डाटा गुना करेंगे, 7 ₹1 कमाने में 7 वर्ष लग रहे हैं तो ₹4 कमाने में 28 ऑप्शन लगा लेंगे और गलत हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सही करा था ना। तब आपको 4 गुना करना कब? जब किसी बंदे ने आपको ₹1 दिया होगा और उसका 4 गुना होगा। अंतर कितना दोस्तों? 3। ₹1 कमाने में हमको 7 वर्ष लग रहा है। ₹1 कमाने में हमको कितने वर्ष लग रहे हैं? 7 वर्ष लग रहा है। तो ₹3 कमाने में कितना वर्ष लगेगा? 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर 1 वर्ष से क्या अगर यहाँ 2 आ रहा है या 3 भी आ रहा है तो कोई डरने की दिक्कत नहीं है। मान लो आप 2 लिख देते, यहाँ पर 2 और इधर लिख देते, यहाँ लिख देते आप 3, मान लेते कभी आया 3 7, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 1 वर्ष के बराबर कर लो, 7/3 और यहाँ रख दोगे, यहाँ रखोगे, इसको काटोगे तब भी आपका उत्तर आ सकता है। यहाँ पर 1 वर्ष की वैल्यू होनी चाहिए। 2 वर्ष भी हो तो उसको उठा के इसके नीचे बटन में लिख देना तो 1 वर्ष से हो जाएगा। 5 हो तो ये, क्योंकि वो संख्या अगले वाली संख्या से कटने की संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपके बीच में इस प्रकार का, कोई धन 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना। देखो दोस्तों, इस प्रकार का 2 गुना, 3 गुना, चौथाई गुना ऐसा आता है, या फिर ऐसे पूछा था 2 गुना हो, तो दोनों में एक ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 2 गुना हो जाता है तो किस दर से कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा? कितना गुना होगा दोस्तों? 5 गुना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका भी उत्तर लिख लिया होगा। पहले 2 गुना है, मैंने आपको बताया जब किसी बंदे को आपने ₹1 दिया होगा तो उसका 2 गुना होगा। बहुत सारे 100 मान के भी करते, लेकिन मैं ट्रिक के माध्यम से कर रहा हूं। 1 दिया होगा, उसका 2 होगा, कितने का अंतर दोस्तों? 1। कितने वर्ष में कमा रहा है? ये ₹1 कमा रहा है 5 वर्ष में। हमें पूछा कितना उसने? 5 गुना। कितना पूछा उसने हमको? 5 गुना। तो ₹1 होगा तो उसका 5 होगा। कितने का अंतर है दोस्तों? यहाँ पर 4। ₹1 कमाने में अगर हमको 5 वर्ष लग रहा है तो ₹4 कमाने में कितना? तो ₹1 की वैल्यू 5 है, यहाँ ऐसा 5 से गुणा कर दो आप तो कितना है दोस्तों? ये 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों आपका? सी। इधर कौन सा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1। देखा दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से हमने साधारण ब्याज का पहला चैप्टर पूरा कर चुके हैं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले नए ट्रिक, नए सवाल के लिए आप इसी चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं नए चैप्टर, नया भाग और नए सवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत। देखा दोस्तों, आपने इन सवालों को मैं कुछ ही सेकंड में किस प्रकार ट्रिक से हल किया है। आपको इस अन्य प्रकार के चैप्टर को भी इसी ट्रिक के माध्यम से करना है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाले सवाल कुछ ही सेकंड में आप सीख जाओ। तो मिलते हैं दोस्तों नए चैप्टर, नए ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।